सबको जय मसीह के मेरे प्रियो, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज की इस वीडियो में परमेश्वर पिता के वह 5 वचन देने जा रहा हूं जो कि आप सोते समय में पढ़ सकते हैं और मनन कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप इन 5 वचनों को आप पढ़ते हैं, मनन करते हैं सोते समय में, तो परमेश्वर पिता आपको सुख में नींद प्रदान करेंगे, आरामदायक नींद प्रदान करेंगे, शांति में नींद प्रदान करेंगे। मेरे प्रियो, कई बहनों ने हमसे पूछा कि हम सोते समय में कौन से वचन पढ़ें और किस प्रकार प्रार्थना करें और कितनी देर प्रार्थना करें करके हमसे पूछा है। तो मेरे प्रियो, आज के इन परमेश्वर के 5 वचनों को आप पढ़िए और प्रभु की महिमा कीजिए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ते हैं तो हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित वचन हैं और वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, वो हमें आशीष प्रदान करते हैं। तो आइए हम आज के 5 वचनों को देखें कि वो कौन से वचन हैं जो हम सोते समय में परमेश्वर पिता के जीवित वचनों को पढ़ें और मनन करें। तो मेरे प्रियो, पहला वचन हम देख सकते हैं, नीति वचन 3 उसका 24। ऐसा लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर साफ साफ प्रभु का वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब तेरे अंदर किसी बात का डर नहीं होगा, जब तू लेटेगा तब बहुत अच्छे से सुख की नींद सोएगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जिनके पास धन दौलत होता है, जिसके पास बड़ा सा बैंक बैलेंस होता है, बड़ा सा बिजनेस होता है और बड़ा सा रकम होता है, कई बंगले होते हैं, कार होती है, बहुत सारा चीजें होती है, लेकिन वो अपना जीवन तो अच्छे से बिताते हैं, लेकिन रात में वो सही से सो नहीं पाते। उनको ये टेंशन रहती है कि मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरे घर पर कोई अटैक ना कर दे, मेरा बैंक बैलेंस ना चला जाए। इस प्रकार की वो बेचैन रहते हैं, उनके अंदर कोई चैन नहीं रहता है, कोई सुख और कोई शांति नहीं रहती है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रभु परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन पर भरोसा करते हैं और वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर पिता मुझे और आपको चैन की नींद देगा, अच्छी नींद देगा। मेरे प्रियो, जब हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो जो कि हमें मिलता है, मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 28 से 30 में सा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जिस प्रकार मैंने बताया कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, बैंक बैलेंस है, मोटर कार है, बंगले हैं, और वो बोझ से दबे होते हैं। किस बोझ से? कि मेरा बंगला के ऊपर कोई हमला ना कर दे, मेरे बिजनेस में कोई घाटा ना हो जाए। मतलब दुनिया भर की टेंशन रहती है, दुनिया भर की टेंशन। और जब प्रभु कहता है कि तुम बोझ से दबे हैं, उस बोझ से दबे हैं, तकलीफ से दबे हैं, इसलिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं और इन वचनों को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर पिता मुझे और आपको शांति देता है, शक्ति प्रदान करता है। चाहे हमारे पास कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, हमारे पास बहुत सारे बंगला, गाड़ी और खेतीबाड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब मैं और आप प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं और इन वचनों को जो परमेश्वर के हैं यदि हम मनन करते हैं, तो परमेश्वर पिता हमें सुख की नींद देगी। जब तू लेटेगा तुझे कोई डर नहीं होगा, तेरे बंगले
और तेरे बिजनेस का, तेरी खेतीबाड़ी का कोई डर नहीं होगा। और जब तू लेटेगा तुझे बहुत सुख की नींद आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हम तीसरे वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है भजन संहिता 3 उसके 5 में, मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहां पर दाऊद कहता है मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मेरे प्रियो, दाऊद कौन था? राजा था और वो सारी प्रजा का अगुवाई करता था। बहुत सारे काम होते हैं, आप सभी जानते हैं राजा का क्या काम होता है। पूरी जनता को संभालना और जनता की शिकायतों को देखना, उन शिकायतों को सुलझाना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। और ये कहता है कि मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संभाला है। जिस प्रकार बहुत से लोग अभी जीवन तो जीते हैं, बिजनेसमैन, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन उनके जीवन में टेंशन रहती है, मैं क्या करूं, कोई हमला ना कर दे, मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए, मेरा बिजनेस बर्बाद ना हो जाए, मतलब कि बहुत सारा टेंशन रहता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में कहता मेरे पास आ। जितने भी इस प्रकार के टेंशन में हैं, इस प्रकार के बोझ में हैं, जो आपने दुनिया का सारा बोझ ले रखा है, वो मुझ पर सौंप दे और मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यहाँ पर दाऊद क्या कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, परमेश्वर ने मुझे संभाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो राजा है और परमेश्वर पिता ने उसे सुख की नींद प्रदान करी क्योंकि उन्होंने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया। यदि मैं और आप विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन में क्या लिखा है, यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे तो उस पहाड़ से कह दोगे तो ये पहाड़ समुद्र में जा गिरेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कितना ही बोझ क्यों ना हो, कितनी ही टेंशन क्यों ना हो, कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, लेकिन यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर, पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके वचन पर विश्वास करते हैं और उसके वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना हो, कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता हमारी टेंशन को दूर करेगा, हमारी चिंताओं को दूर करेगा। और जब मैं और आप लेट कर सो जाएंगे, मुझे कोई डर नहीं होगा, कोई फिक्र नहीं होगी, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो गाड़ी बंगला की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, हमें कोई भी टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि हम लेट कर सो जाएंगे और फिर जाग उठेंगे क्योंकि यहोवा हमें संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का चौथा वचन ये कहता है, जब हम पढ़ते हैं तो मिलता है हमें मत्ती सुसमाचार 6 उसका 34 पद में ऐसा लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन आप अपनी चिंता कर लेगा। मेरे प्रियो, कई बार हम अगले दिन की चिंता करते हैं कि कल क्या करूंगी, कल क्या करूंगा। कई बार फिक्र रहती है, आने वाले दिन में मैं कैसे करूंगी, कैसे करूंगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बोलेंगे कि कल हम किस प्रकार जीवन बिताएंगे। मजदूर कहता है कि कल मैं क्या करूंगा, मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। बिजनेसमैन सोचता है कि मैं कल कौन सा बिजनेस करूं, कल क्या करूंगी, करूंगा क्या। जॉब वाले सोचते हैं कि कल अगर समय पर ड्यूटी नहीं गया तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, मतलब कि दुनिया भर की चिंताएं रखते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है कि कल की चिंता मत करो, कल क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मुझ पर सौंप दो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय, जब आप सोते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करके सो, प्रभु से सामर्थ्य मांगे, प्रभु से ताकत मांगे और परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डाल के सो जाइए। आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, आपको कल की फिक्र नहीं होगी, आने वाले दिनों की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि दाऊद कहता है मैं लेट कर सो गया और प्रभु ने मुझे संभाला क्योंकि मैं जाग उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी किसी बात की चिंता नहीं करना है। कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, वो सब कुछ प्रभु परमेश्वर पर छोड़ दे।
हमारा कल का चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल किस प्रकार दिन होगा, क्या करूंगी क्या करूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो। बस आप आज चिंता कीजिए, आज प्रार्थना कीजिए और प्रभु से प्रार्थना करके सो जाइए। प्रभु के वचनों को मनन कीजिए, उसके वचनों को पढ़िए और उस पर विश्वास कीजिए। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर पिता आपको सुख की नींद प्रदान करेंगे और कल की जो चिंता है वो परमेश्वर खुद आपकी चिंता कर लेगा। मेरे प्रियो, लास्ट और आखिरी वचन हम आपके बीच में लाने जा रहे हैं, जो कि हमें मिलता है भजन संहिता 4 उसके 8 में से लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको निश्चिंत रहने देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा है मैं शांति से सो जाऊंगा, लेट जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको निश्चिंत करता है। सिर्फ तू ही मुझे निश्चिंत करता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर दाऊद कहता है तू ही मुझे निश्चिंत करता, मुझे कल की फिक्र नहीं है कि कल मैं प्रजा की कैसे अगुवाई करूंगा, कल मैं किस प्रकार करूंगा, कुछ भी चिंता नहीं है। निश्चिंत करता है, निश्चित, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। और जो कोई प्रभु परमेश्वर के पास आता है, प्रार्थना करता है, वचन को पढ़ता है, तो परमेश्वर पिता उसके जीवन में जो डर होता है, जो भय होता है और जो बोझ होता है, उसको दूर कर देता है। हो सकता है आप दिन भर में काम करते होंगे, थक जाते होंगे और कई और टेंशन होती होगी, कई बातें होती होंगी जो आपको रात में सही से सोने नहीं देता होगा। हो सकता है आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हो सकता है आपके बिजनेस में कोई घाटा हो गया हो सकता है आपकी खेतीबाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हो, कोई नुकसान हो गया हो, आपके परिवार में कोई नुकसान हो गया हो, और आप क्या करते हैं, लेट तो जाते हैं लेकिन आप दुनिया भर की बातों को सोचते रहते हैं। मेरे परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, मेरे घर बार के, मतलब हम कई बार चिंताएं करते हैं, अपने अपनी चिंताओं को अपने मन में डालकर हमें ऐसा रोज करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यदि मैं और आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, प्रभु परमेश्वर पिता पर अपनी चिंताओं को छोड़ देंगे, यदि हम अपने परमेश्वर पिता पर भरोसा करेंगे, तो परमेश्वर पिता आपको निश्चिंत करेगा। कल की फिक्र नहीं होगी, दुनिया की फिक्र नहीं होगी, आपकी जॉब, आपकी बिजनेस की कोई भी फिक्र नहीं होगी। बहुत से लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं अपने पढ़ाई को लेकर टेंशन करते हैं और कहते हैं मैंने एग्जाम दे दिया है लेकिन पता नहीं रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट कैसे आएगा, और उसी बातों में वो पूरी रात नहीं सो पाते। कई भाई बहन जॉब के लिए परीक्षाएं देते हैं, वो भी इस प्रकार चिंता कर करके सोते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि अलग अलग बातों में परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ और मैं सो जाता हूँ और परमेश्वर मुझे निश्चिंत करता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं और आप परमेश्वर पिता पर भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर पिता मुझे और आपको निश्चिंत करेगा, सुखमय नींद प्रदान करेगा, शांति का नींद प्रदान करेगा और आशीष में आपकी रात गुजरेगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि जो 5 वचन आपके बीच में मैं लेकर आया, उन वचनों को आपने समझा और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर पिता आपको निश्चिंत करेगा, परमेश्वर पिता आपको आशीष में रात देगा। प्रभु में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए, हर एक वचनों को पढ़िए और प्रभु की सामर्थ प्राप्त कीजिए। प्रभु आपके साथ है। मेरे प्रिय, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो 5 वचन आज मैंने आपको दिए हैं, ये 5 वचन उन प्रिय भाई बहनों के बीच में शेयर करें जो विश्वास में नए हैं और अपना जीवन सही से व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, टेंशन में, चिंताओं में जो जीवन बिताते हैं। जरूर प्रिय भाई बहनों को आप 5 वचन जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी परमेश्वर पिता के वचनों पर विश्वास करे और आगे बढ़े। प्रभु में बने रहिए। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। प्रभु में सुरक्षित रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।